रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत प्राइम और मैं हूं आपके साथ निमिता शर्मा। नेताजी के परिवार में ट्विटर पुत्र हो गया पैदा। मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, लोहे को काटता है लोहा, जहर से मरता है जहर और कांटे से निकलता है कांटा। जनपद मैनपुरी के करहल विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा इस सीट को जीतने के लिए बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का चक्रव्यूह रच रही है। जनपद मैनपुरी की करहल विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा इस सीट को जीतने के लिए बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का चक्रव्यूह जैसा रच रही है। एक तो यादव बनाम यादव रिश्तेदार बना रिश्तेदार को चुनावी मैदान में उतार कर चुनावी हलचल तो बढ़ा ही दी है, साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम ने डिप्टी सीएम को चुनाव जीतने की जिम्मेदारी दी है। सीएम 2 दौरे कर चुके हैं और डिप्टी सीएम भी दौरे कर चुके हैं। उसके बाद तमाम उत्तर प्रदेश के मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी करहल में जातिगत राजनीति को लेकर वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए दौड़ पड़े हैं। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव से चुनावी पटखनी खाने के बाद केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल विधानसभा के नाथू सिंह डिग्री कॉलेज में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसा हमने पूर्वजों से सुना है, लोहा लोहे को काटता है और जहर जहर को मारता है, कांटा क्रांति से निकलता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि भाजपा में अनुजेश यादव के आने से और करहल से प्रत्याशी तय किए जाने के बाद अनुजेश यादव सैफई परिवार का चक्रव्यूह की रचना को अच्छे से जानते हैं। यादव समाज में उनकी काफी रिश्तेदारी है और उन रिश्तेदारों को भी अपने गिरेबान में झांक कर समझ कर देखना चाहिए कि उनका रिश्तेदार को उनके छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। खैर, मुझे इससे कुछ नहीं। इस बार यादव समाज फर्जी वोट भी नहीं डाल पाएगा और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। हालांकि लखनऊ में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर एक्स पर की गई पोस्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, धरती पुत्र के घर ट्विटर पुत्र पैदा हो गया है, इसलिए वह उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को खेलते हुए और भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील की और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए सरकार से मिलने वाली जनहित की योजनाओं का बखान किया। हालांकि इस दौरान एसपी सिंह बघेल के साथ तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और नेतागण और प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव मौजूद रहे। जैसा मैंने कहावत सुनी है अपने पुरखों से कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, कांटे से कांटा निकलता है, तो ये सैफई परिवार की रणनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी वो बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी कमजोरियां और उनकी खूबियों को जानते हैं। दूसरा, राजनीतिक परिवार के सुपुत्र हैं, स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष भी, ब्लॉक प्रमुख भी और इसके हिस्से के एमएलए भी रह चुके हैं। इसलिए इनके और इस इलाके में प्रतिष्ठित यादव परिवारों की अगर जिम्मेदारी रही है तो भारौल की रही है और अजात शत्रु में इनका कोई दुश्मन नहीं है। कुछ तो बात रही होगी कि रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना पड़ा होगा, वो रिश्तेदार अपनी गिरेबान में झांक के देखें कि आखिर उनको छोड़ने की आवश्यकता मुझे और इनको क्यों पड़ी। खैर, तो इनके पास भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर गठन है। हमारे पास 7 मोर्चे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जो बबलू के पास अपने निजी भी स्वजाति बंधु और नजदीक रिश्तेदार हैं जो बस्ता भी लगाएंगे और इसके अलावा हमारे बस्ते को मजबूती भी प्रदान करेंगे, जो फर्जी वोट नहीं डलने देंगे, जो फर्जी हाई पोल नहीं होने देंगे और जो इलेक्शन के दिन बात बात पे रोका राखी टोका टाकी करेंगे और जेन्युइन वोट को ही डलने देंगे। और जिस दिन करहल में जेन्युइन वोट पड़ जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीत जाएगी। अच्छा, सरकार के ऊपर लगातार समाजवादी पार्टी हमला कर रही है। यूपीपीएससी के एग्जाम को लेकर जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर अखिलेश बता रहे हैं कि सरकार एग्जाम एक साथ नहीं करा सकती और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है। कम से कम अखिलेश के यादव से यूपीएससी शब्द अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी स्पष्ट बात कहने के लिए जानता हूं, इसी मैनपुरी लोकसभा के डिग्री कॉलेज के प्राचार्य जी यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन हुए हैं। वो कार्यकाल उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन का काला युग था, इसलिए उनके मुंह से बातें शोभा नहीं देती। लाठीचार्ज को किस तरह से आप? नहीं, लाठीचार्ज जो होता है वो अनलॉफुल असेंबली जब होती है उनको चेतावनी दी जाती है, कहा जाता है धारा 144 होती है, उसके लिए वो होता है। लेकिन
छात्रों के साथ न्याय होगा, छात्रों के साथ अन्याय कभी नहीं होगा। मंत्री जी, लगातार पोस्टरबाजी का सिलसिला लगातार जारी बना हुआ है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पोस्टर लग रहे हैं कि 27 में श्रीकृष्ण और राहुल को अर्जुन बताया है। भगवानों से जो अपनी तुलना करते हैं, इससे ज्यादा भगवानों का अपमान हो नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ो, मैं स्वयं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैर के नाखून के नीचे की मिट्टी के बराबर नहीं हूं। इंसानों की बात कर रहा हूं, भगवानों की तो बात छोड़ो, वो तो अवतारी पुरुष होते हैं। अगर ये लोग अपने को भगवान तुल्य कहेंगे और राहुल को अर्जुन तुल्य कहेंगे तो लोग नास्तिक पैदा हो जाएंगे इस देश में, जिनकी धर्म से और अध्यात्म से और गीता पुराण महाभारत उपनिषद और ऋचाओं से आस्था ही उठ जाएगी अगर ऐसे भगवान, ऐसे कृष्ण और ऐसे अर्जुन की हमें पूजा करनी पड़ेगी। तो समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि भाजपा तो भगवान के नाम से वोट मांग रही है। अभी अयोध्या भारतीय जनता पार्टी काशी की बात करती है, अयोध्या की बात करती है, मथुरा की बात करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। धारा 370 की बात करती थी, 35A की बात, 3 तलाक की करती है, लेकिन 5 किलो गेहूं चावल की भी बात करती है, वो शौचालय की भी बात करती है, आवास की भी बात करती है, आयुष्मान कार्ड की भी बात करती है, विश्वकर्मा योजना की भी बात करती है, किसान सम्मान निधि की भी बात करती है, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन की भी बात करती है। तो ऐसा बात नहीं है, धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है। नहीं, सपा के लोग तो कह रहे हैं जब इलेक्शन आता है तब भाजपा भगवान को आगे करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहीं पे बैठे हैं, उनके हाथों में कलावे आप देख सकते हो, उसके भी हाथ में, इसके भी हाथ में, इसके भी हाथ में, मेरे भी हाथ में, इसके भी हाथ में। इसका मतलब, और भारत माता की जय से और वंदे मातरम से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं और पर्चा दाखिल भी किसी मंदिर में या प्रणाम करके ही, पूजा करके ही करते हैं। तो साल भर 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के मूल प्रवृत्ति में धर्म है, पूजा है, व्रत है और उपवास है। मैंने कितना छोटा सा उदाहरण दिया, 1 सेकंड में सिद्ध हो गया, यहीं पे सिद्ध हो गया। अच्छा, मायावती ने एक बयान दिया है कि लगातार पोस्टरबाजी चल रही है, भाजपा भी दे रही है, सपा भी दे रही है, लेकिन मायावती ने कहा है कि बसपा में अगर जुड़ोगे तो सुरक्षित रहोगे। बसपा में जुड़ेंगे तो प्रधान भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 403 सीटों में केवल 1 सीट है और एक भी MP नहीं है। तो इससे तो जो छोटे दल बने हैं, जैसे अपना दल के पास MP MLA हैं, राजभर जी पे MP MLA हैं, संजय निषाद की पार्टी पे MP MLA हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो 4 बार सरकार बनाई और 7 से 12 पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसके एक भी मेंबर नहीं है, तो लोग वहां नहीं जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है कि योगी जी बताएं कि भाजपा के नेताओं को चरित्रहीनता है, क्या इसकी ट्रेनिंग योगी जी देते हैं या उनके गुरु जिनमें है? अच्छा, इस मामले में कहना चाहूंगा कि जिस धरती पे बैठ के, जिस स्वर्गीय नथु सिंह डिग्री कॉलेज में बैठ के मैं अपनी बात कर रहा हूं, इसका संबंध इस देश के धरती पुत्र से था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि धरती पुत्र के घर में ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जो केवल ट्वीट करते हैं, इसलिए उनके ट्वीट को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। तो निश्चित तौर पे इस बार भाजपा ने जाति समीकरण देखते हुए अनुजेश को मैदान पर उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने जात भी देखी है, लेकिन उसके साथ मेहनत भी देखी है, उसके साथ विकास भी देखा है, उसके साथ राजनीतिक अनुभव भी देखा है, खानदान को भी देखा है, और सब मिलाकर के यह है कि हमारा सेनापति वहाँ की व्यूह रचना को ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है। क्या लगता है, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं, आप चुनाव भले ही न जीत पाए, अनुजेश इस बार चुनाव निकाल पाएंगे यहाँ पे? हाँ, मेरे चुनाव को तो मैं एक शेर से सुनाना चाहूंगा कि जिनने अखिलेश ने कहा था मैं नहीं आऊंगा, उनको हफ्ते में आना पड़ा, कोई नहीं मांगेगा, सबको मांगना पड़ा। 1,60,000 से जीतेंगे, 60 पे निपट गए। कार्यकर्ता लड़ेंगे तो पिताजी को लाना पड़ा। तो मेरा चुनाव तो खूंटे से बांधने के लिए था, जिसमें मैं इतना सफल हुआ कि घर के 5 लोग 5 सेकंड के लिए भी बगल में भोगांव या किसनी नहीं गए। स्वर्गीय नेताजी को आना पड़ा, नेताजी कहीं नहीं गए। अगर उनका आना आम बात है तो बगल की सीटों पर नहीं गए वो, बर्तना बिजूना और यहाँ कहीं भी और दिव्यापुर। तो मैं तो एक शेर सुनाता हूँ कि कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। तो वो तो खूंटे से बांधने का चुनाव था, ये जीतने